ऐसी कंडीशन हमने ऊपर से देखी थी, एज इट इज़ कंडीशन इसकी अंदर से है। ठीक हो गया। अब ये कंपनी की इसके ऊपर जो सीलें लगी हुई होती है, टेपें लगी हुई होती हैं, ये इसकी ओरिजिनलिटी की निशानी होती है कि कंपनी ने जिस तरीके से जिस हालत में इस लैपटॉप को बनाया था, एज इट इज़ ये लैपटॉप उसी हालत में आज तक है। ओरिजिनल जेन्युइन बैटरी है इसकी। लैपटॉप के हवाले से लोगों को पहले भी हमने अवेयरनेस दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जेन्युइन ओरिजिनल लैपटॉपों में काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर के जो पैसे है वो जो खर्च कर रहा है वो पैसे उसके ज़ाया ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर सस्ते के चक्कर में कुछ भी लेके चला जाता है, फिर बेचारा वो परेशान होता रहता है और लैपटॉप खरीदने के बाद फिर दोबारा पैसे उस पर लगाता रहता है, लैपटॉप एंड हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि भाई एक दफ़ा अच्छी चीज़ लें और कुछ चीज़ों को समझ लें जिससे लैपटॉप लेना आपके लिए आसान हो। लेते भी जो है हर चीज़ को खुद देखा करें कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ आपको मिल रही है। अब देखिए रैम आपको अलग ही नज़र आ रही होगी, गोल्डन चमकती हुई गोल्डन रैम है, कोई कार्बन नहीं है इसके अंदर, साफ़ सुथरी है। जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो फिर ये कार्बनाइज हो जाती हैं और इनकी लाइफ पूरी हो जाती है। अब इसके अंदर ये M2 SSD लगी हुई है, 256 GB SSD M2, ये 6th जनरेशन का लैपटॉप है। और अगर कोई कस्टमर हमसे कोई चीज़ लेकर जाता है, उसको समझ में नहीं आता या XYZ कोई भी मसला होता है या वो कहता है कि महंगा है और अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो 3 दिन की हमारी मनी बैक गारंटी होती है। 3 दिन में आप चीज़ अपने रिटर्न करके पैसे अपने पूरे आप रिफंड ले सकते हैं। 100% जी 100% रिफंड होगा इंशाल्लाह, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर एक्सचेंज कराना चाहता है, रिप्लेस कराना चाहता है तो 1 हफ्ते के अंदर रिप्लेस भी करा सकता है। 15 डेज़ की हम चेकिंग वारंटी देते हैं। Core i7 2nd जनरेशन में ग्राफिक वाला लैपटॉप अवेलेबल है। इसमें 8 GB रैम है, 128 GB इसमें SSD है, 500 GB नॉर्मल हार्ड ड्राइव है और इसके अलावा 2 GB का ग्राफिक कार्ड है DDR3। ठीक है। तो ये कम बजट वालों के लिए ग्राफिक के एतबार से बहुत ज़बरदस्त मशीन है। USB पोर्ट्स इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकती भी होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ निशानी इसकी ये है, ये आप इसकी बैटरी देख सकते हैं। ठीक हो गया। कोई रिपेयर नहीं है, कोई खुली हुई नहीं है। ओरिजिनल कंपनी ने जिस हालत में इस लैपटॉप को भेजा है ये एज इट इज़ उसी हालत में। 2nd जनरेशन से लेकर हमारे पास 8th जनरेशन तक के लैपटॉप हैं और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनको ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता है। तो ग्राफिक में भी हमारे पास 2 GB ग्राफिक कार्ड में 2nd जनरेशन की मशीन अवेलेबल है। कम बजट में है, मुनासिब बजट में है और ये है कि वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इजीली। आपका छोटा से छोटा लैपटॉप हो आई सीरीज़ में, 1st जनरेशन भी क्यों ना हो, आप उसके अंदर SSD लगाएंगे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। समझाने का मकसद ये गद्दे, तकिए, फोम, कारपेट किसी भी गर्म चीज़ पे रख कर यूज़ ना करें। किसी शीशे पे, मेज़ पे, लकड़ी पे, कि ऐसी चीज़ पे जो हार्ड हो उस पर रख के यूज़ करें। ये क्या एहतियात है जी। अब जैसे शीशा है, इसमें ऐसा है कि लैपटॉप जो आप रखते हैं तो उसकी जो एयर निकलने की जगह ये खुली रहती है, ये बंद नहीं होती। जब आप इसको किसी सॉफ्ट चीज़ पे रखते हैं ये दब जाती है, आपकी गोद में होता है, हाथ आगे आ जाता है तो ये यहाँ से कूलिंग आपकी निकल नहीं पाती, उसकी वजह से आपका लैपटॉप ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे फाजिल भाई, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। उसामा भाई लैपटॉप पे तो सभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लैपटॉप व्यूवर्स के, जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या लैपटॉप में ऐसी खास चीज लेके आने वाले हैं जिससे उनको लैपटॉप के बारे में काफी आगाही होगी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप का काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी वीडियोस भी बनी हैं और मज़ीद भी वीडियोस बन रही हैं। भाई ऐसा है कि लैपटॉप के हवाले से लोगों को पहले भी हमने अवेयरनेस दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जेन्युइन ओरिजिनल लैपटॉपों में काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर के जो पैसे है वो जो खर्च कर रहा है वो पैसे उसके ज़ाया ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर सस्ते के चक्कर में कुछ भी लेके चला जाता है, फिर बेचारा वो परेशान होता रहता है और लैपटॉप खरीदने के बाद फिर दोबारा पैसे उस पर लगाता रहता है, लैपटॉप एंड हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि भाई एक दफ़ा अच्छी चीज़ लें और कुछ चीज़ों को समझ लें जिससे लैपटॉप लेना आपके लिए आसान हो। अब मैं आपको डेमो कराता हूँ क्या चीज़ें लैपटॉप में ज़रूरी हैं जो देखने की होती हैं। अब देखिए जो इम्पोर्ट लैपटॉप आते हैं बाहर के, ये बाहर के बहुत कम चले हुए पीस होते हैं। इनकी कंडीशन ऑलमोस्ट न्यू जैसी होती है, हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते हैं, हल्के फुल्के निशानात होते हैं क्योंकि पुराना लैपटॉप है, नया लैपटॉप तो है नहीं। लेकिन असल है इसकी ओरिजिनलिटी अंदर से। अब ये देखें आप इसकी USB पोर्ट्स इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकती भी होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ निशानी इसकी ये है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इसकी पोर्ट्स हल्की फुल्की काली हो रही है तो वो लोकल पीस है, बाज़ों का दुकान में स्टॉक लंबा रह जाए उसकी वजह से भी ये काली हो जाती हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट ये साफ़ सुथरी चमकती हुई हालत में होती है। आप दिखा सकते हैं इसको, इसका ग्लो अलग ही आपको नज़र आता है। ठीक है। इसके अलावा देखें ये तीसरी इसकी साइड है। अच्छा, यानी कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि भाई चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम उसको आप देखें। आप देखें इस पीस को, आप पीछे से देखें, जबरदस्त। ठीक है, ये फ्रंट है इसका। सही हो गया। अब इसकी कंडीशन हम अंदर से दिखाते हैं, कस्टमर को क्या देखना चाहिए, क्या उसके लिए ज़रूरी है। अब ये देखिए भाई, जैसी कंडीशन हमने ऊपर से देखी थी एज इट इज़ कंडीशन इसकी अंदर से है। ठीक हो गया। अब ये कंपनी की इसके ऊपर जो सीलें लगी हुई होती है, टेपें लगी हुई होती हैं, ये इसकी ओरिजिनलिटी की निशानी होती है कि कंपनी ने जिस तरीके से जिस हालत में इस लैपटॉप को बनाया था, एज इट इज़ ये लैपटॉप उसी हालत में आज तक है। ओरिजिनल जेन्युइन बैटरी है इसकी, सही हो गया। जेन्युइन रैम है इसकी। रैम की कंडीशन अच्छा देख लेते भी जो है हर चीज़ को खुद देखा करें कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ आपको मिल रही है। अब देखिए रैम आपको अलग ही नज़र आ रही होगी, गोल्डन चमकती हुई गोल्डन रैम है, कोई कार्बन नहीं है इसके अंदर, साफ़ सुथरी है।
जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो फिर ये कार्बनाइज हो जाती हैं और इनकी लाइफ पूरी हो जाती है। अब इसके अंदर ये M2 SSD लगी हुई है, 256 GB SSD M2, ये 6 जनरेशन का लैपटॉप है। 5470 Core i5 6 जनरेशन है, 8 GB इसमें रैम है, 256 GB इसमें SSD है। और इसके अलावा ये है कि फीचर्स इसके बहुत अच्छे हैं, चलने में स्पीड वाइज बहुत अच्छी मशीन है। ठीक हो गया, यानी कि जो जेन्युइन फिटिंग होती है वो अलग से ही नजर आ जाती है। जी बिल्कुल, आपको खुद देखने में पता चलेगा कि ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ लोकल है। ठीक है। अच्छा, लैपटॉप्स तो मेरे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अवेलेबल है और हर जनरेशन में है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका बजट बहुत अच्छा होता है, उनके लिए हमारे पास ऊपर की जनरेशन है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको बजट जिनका कम होता है, तो उनके लिए हमारे पास छोटी जनरेशन भी काफ़ी माल अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और ये क्या, सेकंड जनरेशन से लेकर हमारे पास 8 जनरेशन तक के लैपटॉप हैं। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनको ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड होता है, तो ग्राफिक में भी हमारे पास 2 GB ग्राफिक कार्ड में सेकंड जनरेशन की मशीन अवेलेबल है, कम बजट में है, मुनासिब बजट में है। और ये है कि वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इजीली। Core i7 सेकंड जनरेशन में HP की मशीन, एक पिछली वीडियो बनी है मेरी, मैंने उसमें उस मशीन को भी वाजे की है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर उसामा भाई इस मशीन की बात करें तो ये हमारे व्यूवर्स को किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, क्या प्राइस के साथ मिलने वाली है? भाई मेरा ऐसा है कि मैं प्राइस वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कोड ना करूँ क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हर दफ़ा माल का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, बाज़ औक़ात कम हो जाता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्राइस जो है वो मेंशन ना करें। कस्टमर आते हैं, जो भी हमारे पास मुनासिब से मुनासिब रेट होगा इंशाल्लाह वो देंगे, और जो गुंजाइश उसमें दे सकते होंगे वो भी इंशाल्लाह देंगे। और अगर कोई कस्टमर हमसे कोई चीज़ लेकर जाता है, उसको समझ में नहीं आता या XYZ कोई भी मसला होता है, या वो कहता है कि महंगा है, और अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो 3 दिन की हमारी मनी बैक गारंटी होती है। 3 दिन में आप चीज़ अपने रिटर्न करके पैसे अपने पूरे आप रिफंड ले सकते हैं। 100% जी 100% रिफंड होगा इंशाल्लाह, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर एक्सचेंज कराना चाहता है, रिप्लेस कराना चाहता है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिप्लेस भी करा सकता है। 15 डेज़ की हम चेकिंग वारंटी देते हैं, जिसमें जलने उड़ने और टूटने के अलावा हर चीज़ की वारंटी होती है। तो सिर्फ जलने उड़ने टूटने की वारंटी इस वजह से नहीं देते कि ये कस्टमर की गलती की वजह से ख़राब होता है। अक्सर कस्टमर लैपटॉप बंद करके चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं, उसकी वजह से लैपटॉप जो है वो डेड हो जाता है। और इसी तरीके से अपने स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर अगर वेट आ जाए, दब जाए, तो उसकी वजह से इसमें लाइन आ जाती है, गार्बेज आ जाता है, पट्टा आ जाता है, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ों की वारंटी होती है, सिर्फ इन चीज़ों की वारंटी नहीं होती। अच्छा उसामा भाई, एक और जो बात है जो काफी व्यूअर नीचे कमेंट सेक्शन में भी कर रहे होते हैं कि लैपटॉप जब हम चार्ज वगैरह पे रख रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं तो क्या एहतियात करें, किस चीज पे ना रखें? भाई जितना एहतियात करें उतना बेहतर है। मेरा मशवरा हर कस्टमर को यही होता है कि गद्दे, तकिए, फोम, कारपेट किसी भी गर्म चीज़ पे रख कर यूज़ ना करें। किसी शीशे पे, मेज़ पे, लकड़ी पे, कि ऐसी चीज़ पे जो हार्ड हो उस पर रख के यूज़ करें। ये क्या एहतियात है? शीशा वगैरह जी, लगा अब हुआ है जैसे इस तरह। शीशा है, इसमें ऐसा है कि लैपटॉप जो आप रखते हैं तो उसकी जो एयर निकलने की जगह है ये खुली रहती है, ये बंद नहीं होती। जब आप इसको किसी सॉफ्ट चीज़ पे रखते हैं, ये दब जाती है, आपकी गोद में होता है, हाथ आगे आ जाता है, तो ये यहाँ से कूलिंग आपकी निकल नहीं पाती, उसकी वजह से आपका लैपटॉप ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खासतौर पे ग्राफिक वाले लैपटॉप में से एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि अगर ओवरऑल आप एहतियात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वो जितनी आप केयर करेंगे उतनी चीज़ आपकी इंशाल्लाह अच्छी चलेगी। और बंद लैपटॉप को बंद करके कभी चार्ज पे नहीं लगाना चाहिए। आप ऑन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त आपका चार्जर लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है, चार्ज भी हो रहा है, आप यूज़ भी कर रहे हैं। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि भाई रात में चार्जिंग पे लगा के छोड़ देंगे, सुबह तक लैपटॉप चार्ज हो जाएगा, तो सुबह तक लैपटॉप भी पूरा चार्ज हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। जो भी कस्टमर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह उनको हम उसकी डिटेल्स भी भेज देंगे। और ये देखिए, मैंने आपको जो ग्राफिक वाला लैपटॉप बताया था, ये मेरे पास Core i7 सेकंड जनरेशन में ग्राफिक वाला लैपटॉप अवेलेबल है। इसमें 8 GB रैम है, 128 GB इसमें SSD है, 500 GB नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, और इसके अलावा 2 GB का ग्राफिक कार्ड है DDR3। ठीक है। तो ये कम बजट वालों के लिए ग्राफिक के एतबार से बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इसके आप पोर्ट्स वगैरह दिखा सकते हैं, जबरदस्त। अच्छा, ये बाहर के पीस होते हैं, ये बाहर से आते हैं, ओरिजिनल पीस होते हैं, इनके ऊपर सिर्फ स्क्रैचेस होते हैं, बाकी हर तरीके से ये मशीनें जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन होती हैं। अच्छा, यानी कि ये जो बाहर की यूज हुई होती है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो कस्टमर लेगा वो यूज करेगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए, हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ रहे हैं, हल्के फुल्के निशानात आ रहे हैं, ये गैलेट के निशानात होते हैं। लोग समझते हैं ये शायद यूज़ होने की या रिपेयर होने की अलामत होती है, ये ऐसा नहीं है। ये जब गैलेट में माल आता है, माल वजनी होता है, एक दूसरे से टकराता है, उसकी वजह से स्क्रैचेस लगते हैं, उसकी वजह से हल्के फुल्के निशानात आ जाते हैं। बाकी बिल्कुल मिंट कंडीशन पीस है, फ्रंट से भी आप दिखा सकते हैं, बैक से भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा कंटेनर का पीस है। इसके वो चिट भी इसकी लगी हुई है, और ये बाकायदा लिस्टिंग वाला माल होता है, इसकी लिस्टें मौजूद होती है, लिस्टों में इनके कोड भी मौजूद होते हैं। ठीक है। तो उसामा भाई, इसकी बैटरी वगैरह आप दिखा सकते हैं हमारे जी व्यूअर्स को? बिल्कुल, इसकी भी बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल बैटरी है, ये आप इसकी बैटरी देख सकते हैं। ठीक हो गया, कोई रिपेयर नहीं है, कोई खुली हुई नहीं है, ओरिजिनल कंपनी ने जिस हालत में इस लैपटॉप को भेजा है ये एज इट इज़ उसी हालत में। बाज़ मशीन ऐसी होती हैं जो बाहर से लॉक होकर आती हैं, पासवर्ड लगे हुए आते हैं, तो उनके पासवर्ड हमें यहाँ पे रिमूव करवाने पड़ते हैं।
उसके लिए उसकी बायोस दोबारा से रीसेट होती है। बाकी इसके अलावा किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग, किसी किस्म का कोई काम किसी लैपटॉप में नहीं होता। ये सिर्फ फ्रेश पीस होता है जो बाहर का स्टॉक होता है, और ये बाहर बहुत कम चलता है, बहुत मामूली से कुछ 6 महीने चल जाता है, कुछ 4 महीने चल जाता है। उसके बाद फिर ये बाहर से स्टॉक निकल के हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश वगैरह में ये माल जाया करता है। तो अगर आप ओरिजिनल चीज़ लेंगे इंशाल्लाह तो आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह के साथ से पूरी उम्मीद है। फाजिल भाई, हमारे पास ये 7 जनरेशन में Core i3 HP ProBook 650 G3 अवेलेबल है। ये बहुत अच्छे प्राइस में है, और दूसरा ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमारे पास 8 GB रैम है, 128 GB SSD है, 500 GB नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, 15.6 का साइज़ है। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड है। रात में अगर नाइट में कोई बंदा काम करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, लाइट इसमें कीबोर्ड में दी हुई है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि लोग समझते हैं कि यार Core i3 बिल्कुल बेकार चीज़ है, हालांकि Core i3 में और Core i5 में बजाते खुद कोई फ़र्क नहीं है। अभी देखिए आपके सामने मैंने इस लैपटॉप को ऑन किया है, कुछ सेकंड्स इसने ऑन होने में लगाए हैं। अच्छा, रेट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है i5 और i3 में, लेकिन स्पीड के हिसाब से दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अभी मैंने आपके सामने इस मशीन को ऑन किया है, ये मशीन Core i3 7 जनरेशन है, और ये मेरे पास इसी के सेम Core i5 7 जनरेशन है। उसको आप होते हुए देखा है कितना टाइम उसने लिया। अब हम इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। सेम चीज़ है, सिर्फ ये Core i5 में है और ये Core i3 में है। बस सिर्फ Core i3 और Core i5 का फ़र्क है, बाकी दोनों 7 जनरेशन है, दोनों सेम मॉडल है, दोनों की स्पेक्स भी बिल्कुल सेम है। अब ये देखिए, ये Core i5 है जो भी स्टार्ट हो रहा है। सही है। बाकी कंडीशन वगैरह सब बाकी कंडीशन 10/10 है, ओरिजिनल है बिल्कुल, बैटरी तक इसकी ओरिजिनल है, ओरिजिनल चार्जर इसके साथ मिलेगा। अब देखिए स्पीड में आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ, जितना टाइम उसने स्टार्ट होने में लिया था उतना ही टाइम इसने भी स्टार्ट होने में लिया। दोनों में स्टार्टिंग में कोई फ़र्क नहीं है, स्टार्टिंग के एतबार से बिल्कुल सेम है, लेकिन प्राइस में बहुत डिफरेंस है। अब ये Core i5 7 जनरेशन है, ये 60,000 रुपये का पीस है। अब इसी को सेम अगर हम Core i3 में लेते हैं तो Core i3 में यही पीस 47,000 रुपये का। 47,000 जी 47,000, 13,000 रुपये का फ़र्क है सिर्फ Core i5 और Core i3 की वजह से। हमारे लोग समझते हैं कि शायद Core i3 से बहुत बड़ा कोई नुकसान है, हालांकि ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस के अतबार से दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, सिर्फ प्रोसेसर का नाम का फ़र्क होता है i3 और i5 का, उसकी वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बाकी मशीन ये भी बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, और वो भी बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल है। यानी कि i3 भी अगर कोई व्यूअर लेना चाहता है तो वो ले बिल्कुल, सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिमांडेड ही है भाई असल जो परफॉर्मेंस बनाती है लैपटॉप में वो SSD बनाती है। SSD जिस लैपटॉप में लगी हुई होगी वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और जिसमें नहीं होगी SSD वो स्लो हो जाएगा। मैं आपको अभी डेमो करके भी दिखाता हूँ। मेरे पास एक 3rd जनरेशन का लैपटॉप है जिसमें मैंने SSD लगाई हुई है, वो मैं आपके सामने चलाता हूँ, और एक लैपटॉप जिसके अंदर नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो भी आपके सामने चलाता हूँ, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा दोनों में फ़र्क क्या है। हाँ, तो उसामा भाई क्या खास चीज़ इस वीडियो की आप बताने वाले हैं जिसके लिए आपने लोगों को एंड तक इंतजार करवाया है? अच्छा फाजिल भाई, मैं लोगों को एक चीज़ वाजे करना चाहता हूँ कि हमारे लैपटॉप की जो स्पीड बनती है, जो परफॉर्मेंस बनती है, वो SSD ड्राइव से बनती है। अब मैं एक डेमो कराने लगा हूँ आपको। अब ये देखें, ये भी 3rd जनरेशन का लैपटॉप है और ये भी 3rd जनरेशन का लैपटॉप है। ये कस्टमर के लिए मैंने रेडी किया हुआ है, इसमें SSD ड्राइव लगी हुई है और इसमें हमारी सिंपल ड्राइव लगी हुई है। अब मैं दोनों को एक साथ ऑन करता हूँ, आप देखें दोनों अलग 3rd जनरेशन है, दोनों में से पहला कौन स्टार्ट होता है और कितना टाइम लेता है ये आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने दोनों को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी रिजल्ट 2 मिनट में आपके सामने होगा। अच्छा, ये स्टार्ट भी हो गया जी, ये स्टार्ट हो गया। ये हमारा भी डेस्कटॉप पे आने वाला है, ये विंडोज़ के लोगो पे आया है और ये लैपटॉप हमारा डेस्कटॉप पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें हालांकि विंडोज़ 7 हुई हुई है और इसमें विंडो 10 हुई हुई है। विंडो 10 का लोड ज़्यादा होता है बनस्बत विंडोज़ 7 के। ये विंडोज़ 7 हुई है, अब तक वहीं के वहीं खड़ी हुई है। अब ये डेस्कटॉप के करीब पहुंच रही है और ये हमारी पहले से डेस्कटॉप के करीब पहुंच चुकी है, डेस्कटॉप पे पहुंच चुकी है। जी, ये ऑन हो चुकी है कंप्लीट। तो SSD से 50% का फ़र्क पड़ जाता है। आपका छोटा से छोटा लैपटॉप हो आई सीरीज़ में, 1st जनरेशन भी क्यों ना हो, आप उसके अंदर SSD लगाएंगे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। समझाने का मकसद ये है। तो अगर आपका लो बजट है तो कोई इशू नहीं है, आप उसके अंदर SSD लगाएं, आपका काम इंशाल्लाह उसमें भी हो जाएगा। आपको बड़े लैपटॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं। अब देखें, अब ये डेस्कटॉप पे आने वाली है, अब तक डेस्कटॉप पे आई नहीं है ये। इसमें नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है और इसमें हमारी SSD ड्राइव लगी। ये ऑन रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट में मैंने ये लैपटॉप रेडी किया है, इसमें मैंने SSD लगाई है। ठीक है। तो यानी कि उसामा भाई, यानी कि कोई भी 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन का लैपटॉप लेता है तो कोई मसला नहीं, अगर उसको SSD को इंक्लूड कर देता है तो उसका लैपटॉप एक अच्छी कंडीशन बिल्कुल में ऐसा ही जबरदस्त बन है, जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप SSD लगा लेंगे तो आप छोटा लैपटॉप भी अगर लेते हैं तो उस पर भी आपका काम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। बाकी अगर ग्राफिक रिक्वायर्ड है तो ग्राफिक वाले लैपटॉप तो अलग आते हैं। ग्राफिक वाले का ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, मेरे पास 2nd जनरेशन में फिलहाल आया हुआ है जो लो बजट में है।
वो 33,000 रुपये का पीस है, जो इंशाल्लाह वीडियो के तवज्जुह से आएंगे उनको जो डिस्काउंट दे सकते होंगे इंशाल्लाह डिस्काउंट भी दे देंगे। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 3000 तक का डिस्काउंट हमारे पास होता है। कुछ लैपटॉप में हम 2000 का डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ में 1000 का, कुछ में 3000 का भी हम दे सकते हैं। तो जिसमें इंशाल्लाह जो डिस्काउंट दे सकते होंगे वो ज़रूर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसामा भाई वीडियो खत्म करने से पहले हमारे व्यूवर्स को अपनी शॉप का प्रॉपर एड्रेस जी और अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ऑनलाइन प्रोसीजर थोड़ा सा गाइड कर दें। भाई हमारी शॉप नास प्लाजा में है। नास प्लाजा मशहूर है मेजिना रोड पे, निशात सिनेमा के बिल्कुल ऑपोजिट, गेट नंबर 1 से आप एंटर होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं, सीढ़ियों के साथ ही हमारी शॉप है, मोरिस वाला लैपटॉप के नाम से। शॉप नंबर 103A मोरिस वाला लैपटॉप। मेरा नाम उसामा है। हम 3 भाई होते हैं शॉप पे। मेरे भाई अब्दुल्ला भाई हैं और हमजा भाई हैं। तीनों में से कोई भी हो तो इंशाल्लाह आप उनसे डील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं शॉप पे हूँ या ना हूँ, मेरे भाई भी मौजूद हों, समझ लिया आप मुझसे डील करें, कोई टेंशन वाली बात है। इंशाल्लाह चीज़ आपको वही मिलेगी जो आपसे कमिटमेंट होगा। कमिटमेंट से हटकर इंशाल्लाह आपको चीज़ नहीं मिलेगी। और अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, रिटर्न करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 दिन का हमारे 3 दिन की जो हमारी मनी बैक गारंटी है। हम शरई उसूलों के तहत काम करते हैं, तो 3 दिन की हम मनी बैक गारंटी देते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न करके अपनी पूरी पेमेंट आप रिफंड ले सकते हैं। उसमें 1 रुपये की भी कटौती नहीं होगी। लेकिन 3 दिन के बाद फिर रिटर्न करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। 3 दिन चेक करने के लिए बहुत होते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके काम के हिसाब से है या नहीं है, आप 3 दिन में डिसाइड कर लें। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं, हमें कोई इशू नहीं, हम रिटर्न कर लेंगे। एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, 1 हफ्ते में आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं और 15 डेज़ की चेकिंग वारंटी होगी। ठीक है। और आपका ऑनलाइन प्रोसीजर यानी कि जो कराची अच्छा वाले बंदे जी, हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अच्छा, कराची से बाहर के जो हमारे कस्टमर्स हैं वो घबरा रहे होते हैं कि यार कहीं हम लुट ना जाए, हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से कारोबार कर रहे हैं। और आज से नहीं, 2010 से मेरी शॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से मैं कारोबार कर रहा हूँ। और जो आपसे कमिटमेंट होगा इंशाल्लाह वही चीज़ आपको मिलेगी। और अगर आप पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसमें सहूलत ये होती है कि जो हमारे कुरियर के चार्जेस हैं वो कम से कम लगते हैं। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे जाते हैं तो आप 20% तो हमें पे कर देते हैं ऑनलाइन। बाकी जो पेमेंट होती है उसके ऊपर आपका COD के ऊपर इंश्योरेंस एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर लगता है, उसकी वजह से डिलीवरी चार्जेस, कुरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि फुल पेमेंट आप हमें ट्रांसफ़र कर दें। आपको पहुंचने के बाद भी अगर चीज़ समझ में नहीं आती और अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, रिटर्न हो जाएगा इंशाल्लाह, उसकी कोई टेंशन नहीं। आपके पैसे हमारे पास अमानत होंगे जब तक आप लैपटॉप को ओके नहीं कर देते। ठीक है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी आप देने जी वाले बिल्कुल, हैं कैश ऑल ऑन ओवर डिलीवरी भी पाकिस्तान। है, लेकिन कोशिश करें मतलब आउट ऑफ सिटी से जो हमारे दोस्त हैं वो अगर पेमेंट अगर हमें पहले एडवांस में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसमें सहूलत मैंने आपको बता दी कि कुरियर के चार्जेस उस पर कम लगते हैं, आसानी के साथ पार्सल हो जाता है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर हम COD पे बेचते हैं तो चार्जेस उसके तकरीबन डबल लगते हैं। तो बाकी अगर कोई भाई भरोसा नहीं करते और अगर वो COD पे मंगाना चाहते हैं तो वेल उस पर भी कोई इशू नहीं है। और अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, जैसे वो बेहतर समझे वैसे कर लें, कोई इशू नहीं।